कहानी शुरू होती है विवेक नाम के व्यक्ति से। तपती दोपहर थी। मुंबई की भीड़ भाड़ से तंग आकर विवेक ने छुट्टियां लेने का फैसला किया था। एक प्राइवेट बोट बुक की और समुद्र की ओर निकल पड़ा। उसे शांत वातावरण चाहिए था, शोर से दूर एकांत। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी तलाश उसे एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां से वापस आना आसान नहीं। बोट धीमे धीमे समुद्र में आगे बढ़ रही थी। विवेक छत पर बैठा था, हाथ में कॉफी और सामने फैला शांत नीला पानी। हवा ठंडी थी, सूरज ढल रहा था। लेकिन रात होते होते मौसम ने करवट ली। अचानक काले बादल छा गए, लहरें ऊंची उठने लगी और बोट डगमगाने लगी। ये क्या हो रहा है? विवेक ने घबराकर बोट का कंट्रोल संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जबरदस्त लहर आई और बोट को पलट दिया। सब कुछ अंधेरा हो गया। आंख खुली तो सामने रेत थी। पूरा शरीर भीगा हुआ, होंठ सूखे और सिर में दर्द। उसने उठकर इधर उधर देखा। वो एक सुनसान द्वीप पर था। कोई इंसान नहीं, कोई नाव नहीं, सिर्फ रेत, पेड़ और समंदर। विवेक ने अपनी हालत देखी। कपड़े फटे हुए, हाथ में चोट लेकिन जिंदा था। धीरे धीरे उसने चलना शुरू किया। खाने और पानी की तलाश में नारियल के पेड़ दिखे तो राहत मिली। उसने कुछ नारियल तोड़े, पानी पिया। शाम होते होते उसने खुद के लिए एक झोंपड़ी बनाई, लकड़ियां इकट्ठा की, आग जलाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। रात गहरी थी और जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उसके आसपास चल रहा हो। अगले दिन वो द्वीप के अंदर की ओर गया। पेड़ों के बीच उसे एक अजीब सी जगह मिली, जहां जमीन पर पत्थर पर उकेरे हुए निशान थे। ये किसी आदिवासी या प्राचीन मानव के बनाए हुए लग रहे थे। उन्होंने एक गुफा की दिशा दर्शाई थी। यह क्या जगह है? उसने खुद से पूछा। डरते हुए भी उसका मन उस गुफा की ओर जाने को कह रहा था। रास्ता कठिन था, झाड़ियों से कट गए, कांटों से लहूलुहान हुआ, लेकिन वो रुका नहीं। जब वो गुफा के पास पहुंचा तो हवा बदल चुकी थी। एक अजीब सी गंध थी, सीलन और जानवरों जैसी। गुफा में घुसते ही ठंडक का एहसास हुआ। दीवारों पर चित्र थे, एक प्राचीन जाति, अजीब जीव जंतु और एक द्वीप की रक्षा करते योद्धा। वहीं एक पुरानी डायरी मिली, आधी सड़ी हुई, पन्नों पर धूल जमी। 22 अक्टूबर। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो जान लो कि यह द्वीप जीवित है। यहाँ कुछ है, कुछ जो इंसानों को पसंद नहीं करता। डायरी ने विवेक को डरा दिया, लेकिन अब वह जान चुका था कि यह द्वीप रहस्यमयी है। रात को फिर अजीब सी आवाजें आईं, किसी के चलने की, पत्थरों के गिरने की। जब सुबह उठा तो उसका खाना गायब था। वह लगातार महसूस कर रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी कभी झाड़ियों में नीली चमकती आंखें दिखती थीं, लेकिन जब वो पास जाता वहां कुछ नहीं होता। एक दिन उसने फैसला किया कि वो इन परछाइयों का पीछा करेगा। रात को उसने खुद को एक झोंपड़ी में बंद किया, लेकिन दरारों से झांकता रहा। तभी उसे एक आकृति दिखी, लंबी, झुकी हुई, इंसान जैसी, लेकिन उसके शरीर पर कुछ उग आया था। आंखें नीली थीं और चमक रही थीं। विवेक ने हिम्मत की और बाहर निकला। वो आकृति भाग गई, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। उसने पीछा किया। वो गुफा के पीछे एक गड्ढे में कूद गई। वह समझ चुका था, ये द्वीप के निवासी हैं। इंसान नहीं, पर पूरी तरह जानवर भी नहीं। शायद कोई प्राचीन जाति जो अब जंगल में छिपकर जी रही है। डायरी में एक सुरंग का जिक्र था, समंदर तक जाती है, बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। विवेक ने उस सुरंग को खोजा। वह गुफा के अंदर एक पत्थर के नीचे छिपी थी। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे डर की आदत हो चुकी थी। उसने मशाल जलाई और भीतर घुसा। सुरंग लंबी थी, दीवारों पर पुराने चिन्ह थे, शायद प्राचीन लिपि। अचानक उसने किसी की सांसों की आवाज सुनी। पलटकर देखा, वही नीली आंखों वाला प्राणी सुरंग के मुहाने पर खड़ा था। पर उसने कुछ नहीं किया, बस खड़ा रहा, जैसे देख रहा हो। विवेक ने तेजी से बाहर की ओर भागा। सुरंग समंदर के किनारे एक चट्टान के नीचे खुलती थी। वहां से दूर दूर तक कोई नहीं था।
उसने लकड़ियों को बांधकर एक छोटा बेड़ा बनाया और समुद्र में बह गया। 3 घंटे बाद एक मछुआरों की नाव ने उसे देखा और बचा लिया। वापस शहर लौटते ही उसका इलाज हुआ, पर पुलिस और सरकार ने उसकी बातों को पागलपन समझा। कोई द्वीप नहीं है वहां। हमने मैप चेक किया है, अफसर ने कहा। पर विवेक जानता था वो द्वीप सच था। वो डायरी, वो गुफा, नीली आंखों वाले लोग, सब कुछ। अब फिर कभी किसी समंदर के पास नहीं जाता। उसके कमरे में वो डायरी रखी है, सीलन भरी, धुंधली लेकिन असली। रात को कभी कभी वो खिड़की से बाहर देखता है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। क्योंकि कुछ द्वीप नक्शे पर नहीं होते, वे हमारे डर, याद और सच्चाई के बीच छिपे होते हैं। ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।